क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग उड़ान भर रहे हैं जबकि आप अभी भी रेंग रहे हैं? किसी सहकर्मी को पदोन्नति मिल गई, आपकी सहेली ने नई कार खरीद ली और सोशल मीडिया एकदम परफेक्ट जिंदगी का जलवा दिखा रहा है ना? हम तुलना करते हैं, ये स्वाभाविक है, लेकिन ये तुलना आपकी ऊर्जा चुरा लेती है और आपको भटका देती है। दूसरों की कामयाबी को देखने में जितना समय आप बर्बाद करते हैं, उतना ही कम समय आपके पास अपनी कहानी बनाने के लिए होता है। नेपोलियन हिल ने हमेशा कहा है कि ताकत अंदर देखने में है, क्योंकि परिवर्तन वहीं से शुरू होता है। ऐसा है जैसे हर तुलना में आप अपनी शक्ति का एक हिस्सा दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं। भूल जाइए कि आपकी यात्रा अनोखी है, अपनी चुनौतियों, अपनी गति और अपनी खास उपलब्धियों के साथ। महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि मैं अभी तक फलां तक क्यों नहीं पहुंचा, बल्कि यह है कि मैं वास्तव में कहां जाना चाहता हूं। स्पष्ट उद्देश्य के बिना कोई भी रास्ता अच्छा लग सकता है, लेकिन सभी निराशा की ओर ले जाते हैं। एंड्रयू कार्नेगी के बारे में सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो स्कॉटलैंड में एक छोटी सी झोपड़ी में गरीबी में पैदा हुआ था और संयुक्त राज्य अमेरिका बिना किसी चीज के आया। न पैसा, न संपर्क, न शिक्षा। वह अपना पूरा जीवन अमीरों से तुलना करके खुद को कुछ भी नहीं समझकर बिता सकता था, लेकिन नहीं, उसने अपने दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया। वह जानता था कि वह क्या बनाना चाहता है और उसने अपनी सीमाओं को अवसरों में बदल दिया। आज उसे इतिहास के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में से एक के रूप में याद किया जाता है, प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं, बल्कि किसी और का जीवन जीने से इनकार करने के लिए। और आप? कितने फैसले सिर्फ पीछे न रहने के लिए लिए गए? कितनी पसंद आपने किसी की गति के साथ चलने की कोशिश में की, बजाय इसके कि आप अपने समय का सम्मान करें? यह सवाल उबाऊ है, लेकिन आवश्यक है। स्पष्टता के बिना आप दूसरों के सपने जीते हैं। अध्ययन बताते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य रखने वाले लोगों में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना उनसे 42% तक अधिक होती है जो उन्हें कागज पर लिखते हैं। आप क्या चाहते हैं, यह परिभाषित करने से आपका दिमाग यह फिल्टर कर देता है कि क्या महत्वपूर्ण है, विकर्षणों को नजरअंदाज करता है। यह एक कैमरे के फोकस को समायोजित करने जैसा है। सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, लेकिन ध्यान रहे, स्पष्टता आसमान से नहीं गिरती, आपको इसे बनाना होगा। एक व्यायाम करें, एक कागज लें और 3 चीजें लिखें जो आप अगले 5 वर्षों में अपने लिए चाहते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता, अपना खुद का व्यवसाय, अधिक संतुलित जीवन। लक्ष्य का आकार मायने नहीं रखता, इच्छा की ईमानदारी रखती है। लिखने से चीजें बदल जाती हैं। एक अमूर्त विचार रूप ले लेता है, भौतिक दुनिया में मौजूद होता है, और यह एक विचार को वास्तविकता में बदलने का पहला कदम है। और अगर आप गलती कर देते हैं, और अगर आपका विचार बदल जाता है, यह डर सामान्य है, लेकिन अनावश्यक है। स्पष्टता कैद नहीं है, दिशा है। जब आपको आवश्यकता हो तब आप मार्ग को समायोजित करते हैं, लेकिन स्पष्टता के बिना यह बिना कंपास के नेविगेट करने जैसा है। आप बहते रहते हैं, लहरों पर प्रतिक्रिया देते हैं, बजाय इसके कि आप अपनी नाव को नियंत्रित करें। सवाल यह है, क्या आप दूसरों के जीवन को देखना बंद करने और अपना खुद का डिजाइन करना शुरू करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अन्यथा आप हमेशा देर से महसूस करेंगे, हमेशा सोचेंगे कि दूसरों का जीवन बेहतर है। लेकिन जब आप स्वयं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अद्भुत चीजें होती हैं। आपको पता चलता है कि आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एकमात्र रास्ता जो मायने रखता है वह आपका अपना है। अगर कार्नेगी ने अपनी गरीबी की तुलना दूसरों के धन से करने में समय बर्बाद किया होता तो वह गरीब ही मर जाता। अगर आप तुलना के इस खेल में बने रहते हैं तो आप अपने जीवन के कीमती वर्षों को गंवा देंगे। इसलिए एक प्रतिबद्धता करें। आज से जब आपको तुलना करने का मन करे तो रुकें और खुद से पूछें, मेरी यात्रा में अगला कदम क्या है? यह पहले से ही स्पष्टता का एक कार्य है। आप अपनी शक्ति को वापस पा लेते हैं। अपने आप पर विश्वास करना आसान लगता है, लेकिन यह सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हम सभी के पास संदेह, भय और असुरक्षाएं होती हैं। कितनी बार आपने सोचा, क्या मैं कर सकता हूं?
और अगर मैं असफल हो गया, और अगर मेरे पास पर्याप्त नहीं है? ये सवाल आपकी ऊर्जा को कम कर देते हैं और आपको लकवाग्रस्त कर देते हैं। नेपोलियन हिल इस बात पर जोर देते थे, आप अपने बारे में जो सोचते हैं वह परिभाषित करता है कि आप जीवन में क्या बनाते हैं। विश्वास किसी भी उपलब्धि का आधार है। इसके बिना सबसे अच्छी योजनाएं बेकार हैं। थॉमस एडिसन के बारे में सोचिए। बल्ब का आविष्कार करने से पहले 10,000 से अधिक असफल प्रयास। कल्पना कीजिए कि अगर वह खुद की तुलना अन्य आविष्कारकों से करता, अगर वह सोचता मैंने बहुत कोशिश कर ली है, यह मेरे लिए नहीं है। अगर उसने इन आवाजों को सुना होता तो हम अभी भी मोमबत्तियों के युग में होते। वह सफल हुआ क्योंकि उसे अपने दृष्टिकोण पर विश्वास था। हर असफलता एक और कदम थी। और आप, कितनी बार आपने यह सोचकर हार मान ली कि आप सक्षम नहीं हैं? एक परियोजना, एक निवेश, एक रिश्ता, डर आपको हावी कर लेता है, असुरक्षा आपको लकवाग्रस्त कर देती है। लेकिन क्या होगा अगर आप परिणाम से एक कदम दूर हों? और क्या होगा अगर हार मानने और जीतने के बीच का अंतर खुद पर अधिक विश्वास करना हो? अध्ययन बताते हैं कि उच्च आत्म प्रभावशीलता वाले लोग जो बाधाओं को पार करने की अपनी क्षमता में विश्वास करते हैं, में वित्तीय सफलता और अधिक स्वस्थ रिश्तों की अधिक संभावना होती है। विज्ञान वह प्रमाणित करता है जो हिल पहले ही कह चुके थे। जब आप विश्वास करते हैं तो आपका दिमाग आपके पक्ष में काम करता है। विश्वास करना डर को नजरअंदाज करना नहीं है। हिल ने कहा था कि डर अपरिहार्य है, लेकिन यह आपको नियंत्रित नहीं करना चाहिए। कितनी बार आपने किसी पद के लिए आवेदन नहीं किया क्योंकि आपने खुद को अक्षम महसूस किया? कितनी बार आपने पैसे की कमी के कारण कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया? डर मौजूद हो सकता है, लेकिन खुद पर विश्वास करना, उसके साथ भी आगे बढ़ना है। विश्वास कोई भावना नहीं है, यह एक दैनिक चुनाव है। एडिसन हर असफलता में विश्वास करना चुनता था। कार्नेगी ने तब भी विश्वास करना चुना जब सब कुछ खोता हुआ लग रहा था। वॉल्ट डिज्नी ने तब भी विश्वास करना चुना जब उन्हें एक अखबार से कल्पना की कमी के कारण निकाल दिया गया था। और आपने अपने बारे में क्या सोचना चुना है? एक व्यायाम करें। आप अपने लिए कौन सी कहानियां सुनाते हैं? क्या आपने खुद को यह समझा लिया है कि आप पैसे के साथ अच्छे नहीं हैं? आपको कभी पदोन्नति नहीं मिलेगी, आप बेहतर जीवन के लायक नहीं हैं? ये सच्चाई नहीं है, ये बार बार दोहराई जाने वाली कहानियां हैं जो सच लगने लगती हैं। यदि आप किसी सीमित झूठ पर विश्वास करते हैं तो आप किसी मुक्तिदायक सत्य पर विश्वास कर सकते हैं। एक नया आंतरिक संवाद बनाए। जब संदेह आए तो मैं नहीं कर सकता को मैं सीख सकता हूं से बदलें। जब आप सोचें मेरे पास संसाधन नहीं है तो इसे मैं संसाधन ढूंढ सकता हूं में बदल दें। यह छोटा सा परिवर्तन शक्तिशाली है। अगले 7 दिनों में हर बार जब आत्मविनाश का कोई विचार आए तो उसे शक्ति के कथन से बदल दें। मैं सक्षम हूं, मुझे एक समाधान मिलेगा। बिना किसी रुकावट के ऐसा करें और आप देखेंगे कि आपका मन कैसे बदलता है, जैसे कि इसे फिर से प्रोग्राम किया जा रहा हो। अपने आप पर विश्वास करना ही एकमात्र शुरुआती बिंदु है। यह मत सोचिए कि दुनिया पहले आप पर विश्वास करेगी। मान्यता अंदर से शुरू होती है। जब आप विश्वास करते हैं तो दुनिया अलग तरह से प्रतिक्रिया करती है। अवसर सामने आते हैं, सही लोग मिलते हैं, दरवाजे खुलते हैं। लेकिन जब तक आप अपने आप पर संदेह करते हैं तब तक यह कुछ नहीं होगा। इसलिए सोचिए, आप वास्तव में अपने बारे में क्या विश्वास करते हैं? यह उत्तर यह परिभाषित करता है कि आप कहां तक पहुंच सकते हैं। जीवन सफलता को थाली में नहीं परोसता। नेपोलियन हिल कठिन समय, दिवालियापन, राजनीतिक उत्पीड़न, यहां तक कि अपने परिवार का पालन पोषण करने में भी कठिनाई से गुजरे। महामंदी के दौरान उसने लगभग सब कुछ खो दिया और फिर भी वह लिखता, पढ़ता और पढ़ाता रहा, क्योंकि उसका मिशन किसी भी कठिनाई से बड़ा था। लचीलापन सिर्फ एक सुंदर शब्द नहीं है, यह उन लोगों के बीच का अंतर है जो उठते हैं और जो गिरते रहते हैं। दुनिया उन लोगों के उदाहरणों से भरी हुई है जिनके पास हार मानने के कारण थे, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से आगे बढ़ा। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बनने से पहले चुनाव हार गए,
उनका व्यवसाय डूब गया। उन्होंने व्यक्तिगत त्रासदियों का सामना किया। कोई भी हार मान जाता, उन्होंने नहीं। हर गिरावट अधिक मजबूत होकर वापस आने का निमंत्रण था। इस दृढ़ता ने उन्हें इतिहास के सबसे महान नेताओं में से एक बना दिया। कितनी बार आपने समय से पहले हार मान ली? क्या आपको लगा कि बंद दरवाजा रास्ते का अंत है? ये एक जाल है। असफलता कोई फैसला नहीं है, यह एक संदेश है। जो आप बना रहे हैं उसे निखारने का एक चरण है। अध्ययन बताते हैं कि जो लोग असफलता को प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं, न कि सजा के रूप में, वे अधिक प्रेरित होते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। यह विकास की मानसिकता है। यह समझना कि हर ठोकर सीखने का हिस्सा है, यह चिंता को कम करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और आपको परिणाम मिलने तक नए प्रयासों के लिए प्रेरित करता है। कठिनाइयों के सामने बहुत से लोग हार मान लेते हैं। आरण, डूबे हुए व्यवसाय, अस्वीकृति। पहली प्रतिक्रिया यह सोचना है कि शायद यह मेरे लिए नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर यह अस्वीकृति जीत से पहले अंतिम परीक्षा हो? और अगर एडिसन ने 9000वें प्रयास में हार मान ली होती? और अगर लिंकन ने तीसरे हारे हुए चुनाव में हार मान ली होती? मुझे पता है कि मेहनत करना और जो आप उम्मीद कर रहे थे वह नहीं मिलना अन्यायपूर्ण है। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन यहीं पर आप खुद को अलग कर सकते हैं। लचीलापन दर्द की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इसके बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता है। नेपोलियन हिल जब अपना घर खोने वाले थे, उन्होंने दर्द को और अधिक लिखने और व्याख्यान देने के लिए ईंधन में बदल दिया। वह उदासी जो उन्हें नष्ट कर सकती थी, वह ताकत बन गई जिसने उनके शिक्षण को पीढ़ियों तक पहुंचाया। एक तरफ निराशा, दूसरी तरफ खुद को साबित करने का मौका कि आप परिस्थितियों से बड़े हैं। क्या आप ऐसी ही किसी चीज से गुजर रहे हैं? वित्तीय कठिनाइयां, रुकी हुई नौकरी, मुश्किल रिश्ते। आपकी कहानी क्या परिभाषित करेगी? यह समस्या का आकार नहीं है, बल्कि आपके द्वारा उसका सामना करने पर लिया गया निर्णय है। क्या आप पीछे हटेंगे या दृढ़ रहेंगे? दृढ़ रहना गलती पर जिद करना नहीं है, यह समायोजित करना, सीखना, रणनीति में सुधार करना और आगे बढ़ना है। हर बाधा अधिक मजबूत बनने का निमंत्रण है। हिल ने कहा था कि यह विपत्ति की आग में है कि चरित्र बनता है। आप कैसे याद रखना चाहेंगे? किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने हार मान ली, या किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने तब भी जारी रखने की हिम्मत दिखाई जब सब कुछ खोता हुआ लग रहा था? यदि आपने दूसरा विकल्प चुना है तो आप अच्छी संगति में हैं। लिंकन, हिल, एडिसन, सभी को असफल कहा गया था, लेकिन उन्हें महान के रूप में याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने कहानी के इस संस्करण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। असफलता दर्द देती है, लेकिन यह अस्थायी है। सचेत दृढ़ता दर्द को विरासत में बदल देती है। तुलना एक खामोश और विनाशकारी जाल है। आप सोशल मीडिया खोलते हैं, किसी को यात्रा करते हुए, कार खरीदते हुए या किसी उपलब्धि की घोषणा करते हुए देखते हैं और बिना जाने आप छोटा महसूस करते हैं। दूसरे की हर जीत आपको याद दिलाती है कि आप अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। अन्यायपूर्ण होने के अलावा यह आपकी ऊर्जा चुरा लेता है। हिल ने कहा था कि हर तुलना में आप अपनी शक्ति का एक टुकड़ा दे देते हैं। अपने जीवन के केंद्र से बाहर निकलते हैं, अपना ध्यान उस चीज पर रखते हैं जिसे आप नियंत्रित नहीं करते हैं। आपकी स्पष्टता गायब हो जाती है, आपके कार्य भ्रमित हो जाते हैं और आपके परिणाम असंगत हो जाते हैं। आप केवल दूसरों के जीवन की सतह को देखते हैं, पर्दे के पीछे नहीं। पदोन्नति देखते हैं लेकिन बिना सोए रातें नहीं। तस्वीर में मुस्कान देखते हैं लेकिन पीछे की एकाकीपन नहीं। तुलना करना किसी के संपादित अंश के विरुद्ध अपनी वास्तविकता को मापना है। यह एक अन्यायपूर्ण खेल है। रिक ग्रोक के बारे में सोचिए, जिस व्यक्ति ने मैकडोनाल्ड्स को दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक में बदल दिया। जब रिक ग्रोक को मैकडोनाल्ड भाइयों का वह छोटा सा रेस्टोरेंट मिला तो वह यह नहीं सोच रहा था कि अन्य उद्यमियों से अपनी तुलना कैसे करें या वह पीछे रह रहा है या नहीं। उसने इधर उधर नहीं देखा, आगे देखा। रे के पास एक ऐसा दृष्टिकोण था जिसे केवल वह देख सकता था, और यह दृष्टिकोण था तुलना नहीं, जिसने उसे
एक साम्राज्य बनाने के लिए प्रेरित किया। यह दर्शाता है कि महानता दूसरों को देखने से नहीं, बल्कि आप स्वयं क्या बना सकते हैं, इस पर गहराई से विचार करने से आती है। सोचिए कि कितनी बार आप एक ऐसी मैराथन दौड़ने की कोशिश में भटक गए जो आपकी नहीं थी। शायद आपने कोई कोर्स इसलिए शुरू किया क्योंकि किसी ने कहा कि यह सफलता की गारंटी है, या किसी काम में केवल इसलिए समय लगाया क्योंकि आप किसी सहकर्मी की तरह काम कर सकते थे। और परिणाम? थकावट, निराशा, हमेशा देर से होने का एहसास। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप किसी ऐसे व्यक्ति का पीछा करने के लिए अपनी लय को त्याग देते हैं जो अक्सर खुद नहीं जानता कि वह कहां जा रहा है। अध्ययन बताते हैं कि निरंतर तुलना बहुत चिंता, कम आत्मसम्मान और अवसाद का कारण बनती है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के एक शोध से पता चला है कि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग व्यक्तिगत असंतोष से जुड़ा है, क्योंकि लोग अपने वास्तविक जीवन की तुलना स्क्रीन पर दिखाई देने वाले संपादित संस्करणों से करते हैं। हर बार जब आप इस तुलना में खो जाते हैं तो आप अपनी कार्य करने और विकसित होने की क्षमता को कमजोर कर देते हैं। लेकिन एक समाधान है, भले ही यह चुनौतीपूर्ण हो, बाहरी तुलना को आंतरिक से बदलना। यह पूछने के बजाय कि मैं फलां के पास क्यों नहीं हूं, खुद से पूछें कि क्या मैं आज कल से बेहतर हूं। यही एकमात्र माप है जो मायने रखता है। यदि आप थोड़े अधिक अनुशासित हैं तो आपने कुछ नया सीखा है, अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाया है तो आप प्रगति कर रहे हैं, भले ही कोई तालियां न बजाए या कोई मान्यता न मिले। बड़ी उपलब्धियां आमतौर पर चुपचाप शुरू होती है। इतिहास के कई दिग्गजों ने मान्यता मिलने से पहले वर्षों तक अंधेरे में जीवन बिताया, और अगर उन्होंने दूसरों के समान स्तर पर नहीं होने के कारण हार मान ली होती, शायद हमने उनके बारे में कभी नहीं सुना होता। यह आपके लिए भी मान्य है। अभी तालियां नहीं बजना इसका मतलब यह नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगली बार जब आपको तुलना करने की इच्छा हो तो रुक जाइए, गहरी सांस लें और पूछें, क्या यह तुलना मुझे वांछित चीज के करीब ले जाती है या केवल मुझे विचलित करती है? जागरूकता का यह साधारण कार्य पहले से ही चक्र को तोड़ देता है। अगर रे क्रोक ने अन्य रेस्टोरेंटों को देखने में समय बर्बाद किया होता तो शायद मैकडोनाल्ड्स एक वैश्विक आइकन नहीं होता। यदि आप दूसरों के जीवन से विचलित होते रहते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर देंगे, जिसका उपयोग आपको अपनी परियोजना, अपने भविष्य में करना चाहिए था। आपको किसी की दौड़ जीतने की जरूरत नहीं है। एकमात्र दौड़ आपकी है और एकमात्र प्रतिद्वंद्वी कल का आप है। अगर आज आप एक कदम भी उठाते हैं, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, आप अपने गंतव्य के करीब होंगे। इस तरह से वास्तव में जीत मिलती है, अपना खुद का मार्ग बनाकर। जुनून के बिना सबसे सरल कार्य भी एक बोझ बन जाते हैं। हर दिन एक नीरस पुनरावृत्ति है, समय धीरे धीरे बीतता है और सब कुछ एक प्रयास जैसा लगता है। लेकिन जुनून के साथ कुछ बदल जाता है। पहले थकाऊ गतिविधियां अर्थ प्राप्त करती हैं और बाधाएं जो पहाड़ लगती थीं, विकास के लिए सीढ़ियां बन जाती हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था कि कोई भी स्थायी उपलब्धि बिना उद्देश्य के नहीं बनती, क्योंकि यह उद्देश्य ही है जो कठिनाइयों में भी ज्वाला को जीवित रखता है। हेलेन केलर, जो 2 साल की उम्र से पहले अंधी और बाहरी हो गई थी, एक प्रेरणादायक उदाहरण है। बहुतों के लिए उसका जीवन सीमाओं का जीवन होता, लेकिन उसे सीखने, संवाद करने और योगदान करने के लिए एक अदम्य जुनून था। चुप्पी और अंधेरे की दुनिया में भी उसने हार नहीं मानी। उसने असंभव को प्रभावशाली जीवन में बदल दिया। एक लेखिका, वक्ता और विश्व स्तर पर प्रेरणा बन गई। राजा, जुनून, ज्ञान के लिए, लोगों के साथ संबंध के लिए और अपनी वास्तविकता को बदलने के विचार के लिए जुनून। और आप, क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आपको क्या प्रेरित करता है? क्या है जो आपकी आंखों को चमका देता है और समय का एहसास ही नहीं होता? जब आप इसे खोज लेते हैं तो आप एक ऐसी ऊर्जा की खोज करते हैं जो बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं करती है। आप क्षणिक प्रेरणा पर निर्भर होना बंद कर देते हैं और अंदर से बाहर की ओर प्रेरित होने लगते हैं। बहुत से लोग हार मान लेते हैं क्योंकि वे बिना जुनून के, केवल पैसे या सामाजिक दबाव के कारण कुछ शुरू करते हैं
और जब कठिनाइयां आती हैं तो जारी रखने के लिए ईंधन की कमी हो जाती है। मनोविज्ञान में अध्ययन बताते हैं कि जो लोग अपने जुनून के अनुरूप काम करते हैं वे 3 गुना अधिक व्यक्तिगत संतुष्टि बताते हैं और अधिक भावनात्मक लचीलापन दिखाते हैं। जुनून मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को सक्रिय करता है जो आनंद और दृढ़ता से जुड़े होते हैं, चुनौतियों को बेहतर ढंग से सहन करने में मदद करते हैं। जब आप जो करते हैं उसे प्यार करते हैं तो आप ज्यादा सहते हैं, ज्यादा झेलते हैं, ज्यादा समर्पित होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जुनून अचानक से नहीं पैदा होता, कई बार इसे पालना पड़ता है। कभी कभी यह साफ तौर पर दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी यह फुसफुसाहट की तरह आता है, आपसे कोशिश करने, परखने, असफल होने और फिर से कोशिश करने की मांग करता है, जब तक कि आपको पता नहीं चल जाता कि वास्तव में आपकी आत्मा में क्या है। आप कितने लोगों को जानते हैं जिन्होंने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें अभी तक अपना जुनून नहीं मिला है? ये एक गलती है। ये गति में है कि यही प्रकट होता है, प्रतीक्षा में नहीं। जब आपको उद्देश्य मिल जाता है तो सब कुछ एक नया अर्थ ले लेता है। काम सिर्फ महीने के अंत में डॉलर के बिल चुकाने की जिम्मेदारी नहीं रह जाता, बल्कि एक मिशन बन जाता है। घंटे थकावट नहीं देते क्योंकि आप समझते हैं कि प्रत्येक प्रयास कुछ ऐसा बना रहा है जो इसके लायक है। बाधाएं निराश नहीं करती बल्कि चुनौती देती हैं। ऐसा लगता है जैसे रास्ते में हर पत्थर आपको यह साबित करने का न्योता है कि यह आपके लिए कितना मायने रखता है। सबसे सफल लोग वे नहीं हैं जो सबसे अधिक संसाधनों के साथ पैदा हुए थे, बल्कि वे हैं जिन्होंने सबसे अधिक आंतरिक ज्वाला को पाला है। यह ज्वाला तब हिम्मत देती है जब सभी कहते हैं कि यह पागलपन है। जब सब कुछ खोया हुआ लगता है तब भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। सुबह जल्दी उठने, देर रात तक जागने और फिर भी जीवित महसूस करने की ऊर्जा देती है, क्योंकि आप केवल जीवित नहीं रह रहे हैं, आप उद्देश्य के साथ कुछ बना रहे हैं। सवाल यह है, क्या आपको यह ज्वाला महसूस कराता है? बिना तालियों के, बिना तुरंत पहचान के आप क्या करेंगे? अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो कोशिश करें, खुद को गलती करने दें, नए अनुभवों की तलाश करें, और जब आपको पता चल जाए तो इसे जाने न दें। समर्पित रहें, इस ज्वाला को बढ़ाएं, इसे विकर्षणों से बचाएं और इसके इर्द गिर्द अपना जीवन बनाएं। क्योंकि जब आपको अपना जुनून मिल जाता है तो आप जो हासिल कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं होती। आप सिर्फ जीते नहीं हैं, आप दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। बड़े विचार, सपने या ज्ञान का कोई फायदा नहीं है अगर ये सब कार्य में न बदले। नेपोलियन हिल ने हमेशा इस बात पर जोर दिया, दुनिया इरादों को नहीं बल्कि रवैये को पुरस्कृत करती है। आपने कितनी बार सोमवार से, अगले महीने से या अगले साल से कुछ शुरू करने का वादा किया है और जब समय आया तो फिर से टाल दिया? प्रतीक्षा का यह चक्र अवसरों को छीन लेता है और सपनों को पहले ही चूर चूर कर देता है, इससे पहले कि वे पहला कदम भी रखें। ज्यादातर लोग सही समय का इंतजार करते हैं, जैसे कि कोई आदर्श स्थिति है जिसमें कोई जोखिम या अनिश्चितता नहीं है। लेकिन ऐसी कोई स्थिति मौजूद नहीं है। जो इंतजार करता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। एमिलिया ईयरहार्ट ने इतिहास रचा क्योंकि उसने परिस्थितियों के अनुकूल होने का इंतजार नहीं किया। उसने बाधाओं को तोड़ने की अनुमति नहीं मांगी। जब दुनिया कह रही थी कि यह असंभव है, तब उसने बस हवाई जहाज में बैठकर अकेले अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरी। जो सपने देखता है और जो पूरा करता है, उसके बीच का अंतर कार्य करने में है। भले ही डर हो, बिना गारंटी के, भले ही कोई विश्वास न करे। आपने कितने अवसरों को बहुत ज्यादा हिचकिचाने की वजह से जाने दिया है? शायद कोई जोखिम भरा व्यवसाय, डॉलर में निवेश जिसका आपने महीनों विश्लेषण किया, या कोई बातचीत जिससे आपका जीवन बदल सकता था। गलती करने का डर पंगु बना देता है, लेकिन हिचकिचाहट महंगी पड़ती है। समय रुकता नहीं है, अवसर वापस नहीं आते हैं, और जब आप ज्यादा सोचते हैं तो दूसरे आगे बढ़ रहे होते हैं। शोध बताते हैं कि 90% से ज्यादा लोग 30 दिन से भी कम समय में अपने नए साल के लक्ष्यों को छोड़ देते हैं। यह क्षमता की कमी की वजह से नहीं है, बल्कि लगातार कार्य नहीं करने की वजह से है।
शिथिलता सुरक्षा का भ्रम पैदा करती है, लेकिन ऊर्जा चुराती है, चिंता बढ़ाती है और इस विचार को मजबूत करती है कि आप सक्षम नहीं हैं। हर बार जब आप कार्य करने से चूकते हैं तो आप अपने लिए यह कहानी दोहराते हैं कि आप नहीं कर सकते। दूसरी ओर, हर छोटा कार्य आपके आत्मविश्वास के निर्माण में एक ईंट है। ये बड़े अलग अलग कार्य नहीं हैं जो आपके जीवन को बदलते हैं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे रवैये हैं। एक कॉल जो आप करते हैं, एक ईमेल जो आप भेजते हैं, एक निर्णय जो आप लेते हैं। हर कदम छोटा लग सकता है, लेकिन जमा होकर यह एक बहुत बड़ा परिणाम बन जाता है। एडिसन ने एक ही शानदार काम में बल्ब का आविष्कार नहीं किया, हजारों प्रयासों ने उसे जीत दिलाई। यह एक बड़ा छलांग लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि लगातार आगे बढ़ने के बारे में है। निर्णायक कार्य का मतलब बिना सोचे समझे कार्य करना नहीं है। इसका मतलब है स्पष्टता के साथ कार्य करना, लेकिन पूर्ण निश्चितता का इंतजार किए बिना। यह पत्थरों पर कूदकर नदी पार करने जैसा है। आपको दूसरी तरफ किनारा दिखाई देने की जरूरत नहीं है, आपको बस अगले पत्थर पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। उठाया गया प्रत्येक कदम दृष्टि का एक नया क्षेत्र खोलता है। अगर आप पूरे रास्ते के तैयार होने का इंतजार करेंगे तो कभी शुरुआत नहीं करेंगे। नेपोलियन हिल कहते थे कि बिना कार्य के विचार सिर्फ इच्छाएं हैं, और इच्छाएं भविष्य का निर्माण नहीं करती। आपने कितनी इच्छाएं जमा की हैं और रवैये की कमी के कारण मरने दिया है। शायद आप आर्थिक स्थिरता, समय की स्वतंत्रता या एक सरल जीवन शैली चाहते हैं। यह सब संभव है, लेकिन केवल तभी जब इसे गति में लाया जाए। एक लक्ष्य चुनें जिसे आप टाल रहे हैं और आज एक कदम उठाएं। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, आज। यह कुछ छोटा सा हो सकता है, जैसे फोन कॉल करना, अपने वित्त को व्यवस्थित करना शुरू करना या किसी परियोजना का एक पृष्ठ लिखना। महत्वपूर्ण बात कार्य का आकार नहीं है, बल्कि शुरुआत करना है, क्योंकि कार्य करने का साधारण कार्य एक डोमिनो प्रभाव बनाता है जो पंगु अवस्था को तोड़ता है और प्रगति के लिए जगह बनाता है। क्या आप सही समय का इंतजार करते रहेंगे या अब कार्य करने का निर्णय लेंगे? इतिहास उन लोगों द्वारा लिखा जाता है जो आगे बढ़ते हैं, वे नहीं जो अनिश्चित काल तक योजना बनाने में रुके रहते हैं। अगर आप आज एक कदम उठाते हैं, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, आप कल की तुलना में जो चाहते हैं उसके करीब होंगे। और यह दिन ब दिन दोहराया जाता है, जो किसी भी जीवन को बदल देता है। अगर एक बात है जिसे आप पहले ही समझ चुके होंगे तो वह यह है कि हमने जो भी कहा है वह कोई ढीली थ्योरी या खाली भाषण नहीं है। प्रत्येक शिक्षण का व्यावहारिक अनुप्रयोग है, प्रत्येक कहानी में एक वास्तविक सबक है। और मैं यहां आपको यह याद दिलाने के लिए हूं कि आप इसे आज से अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं। मेरी प्रतिबद्धता आपके विकास के साथ, आपके परिवर्तन के साथ, उस जीवन के साथ है जिसे आप अभी भी बनाएंगे यदि आप वास्तव में इन सिद्धांतों को व्यवहार में लाने का निर्णय लेते हैं। अगर इस सामग्री ने आपको प्रभावित किया है, अगर इसने आपके जीने के तरीके के बारे में अलग तरह से सोचने पर मजबूर किया है, तो यहीं रुके नहीं। इन विचारों का विस्तार करने और आपको आगे बढ़ते रहने के लिए नए उपकरण देने के लिए और सामग्री तैयार है। चलते रहें और अनुमति दें कि यह प्रक्रिया शब्दों से परे जाए, आपके जीवन में क्रिया, अभ्यास और परिणाम बन जाए। हमारी यात्रा कभी खत्म नहीं होती, यह केवल बढ़ती है, मजबूत होती है और हमारे द्वारा साथ में उठाए गए हर कदम पर नवीनीकृत होती है।